आज का दिन कुछ ऐसे ही हुनर रखने वाले लोगों को नाम डेडिकेट किया गया है। आज सेलिब्रेशन है रियल शीरोज का, फिर वो मैरी कॉम हो या प्रियंका चोपड़ा हो। आप सोच रहे होंगे कि ये शीरोज एग्जैक्टली है क्या, मैं क्या बात कर रहा हूँ शीरोज की। जनरली जब हम मर्द को एड्रेस करते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करते हैं तो हम उन्हें हीरो कहते हैं, पर हम कहेंगे जो औरतें हमारा सर फख्र से ऊंचा करती हैं उन्हें हम शीरोज कहते हैं, और ये है हमारी शीरोज। इनमें शामिल हैं उषा सिलाई सेंटर चलाने वाली वो सभी लड़कियां जिन्हें आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं थोड़ी देर में। आई थिंक 20 आवर्स हम डिपेंडेंट रहते हैं टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लेकिन हम देखते हैं उनके बारे में पूरी हिस्ट्री हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता। पर यहाँ पर मैं एक पूछूंगा, बिसाइड्स हर फोन, इफ शी वॉन्ट्स टू बी इन टच विद अ मम, which is that gadget that she should carry? Besides a smartphone. Thank you, very smart lady. Who was that? Which is a gadget? That's a good one. Mobile se niche lage, but फिर भी we give it to you for that one. But who is a gentleman, by the way? एक मर्द की आवाज सुनी मैंने, कहाँ है वो मर्द? What's your name, sir? You can shout out. I still can't hear you. कोई और खड़ा हो रहा है, जवाब उन्होंने दिया, आगे से कोई और खड़ा हो रहा है। Okay, but can we have the hamper for the gentleman right at the back there in the t-shirt? Sorry, I couldn't get your name, and congratulations. And उनके लिए जोरदार तालियां बन सकती हैं। Thank you. और अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस जिद्दी दिल को जिसने हमेशा उम्मीद की लौ जलाई रखी, हमेशा। और ऐसे ही जिद्दी दिल की जीती जाती मिसाल हमारे साथ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड प्रिटीस्ट, the resilient, multi-talented, the lady of the evening. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Priyanka Chopra. मुझे बताया गया है कि हर चीज़ की शुरुआत थोड़े से गाने, थोड़े से शाने के साथ करनी चाहिए। अरे डांटो मत यार, बड़ी मुश्किल से आए हैं हम यहाँ पे। ये है शशि, जिन्होंने हमारी फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है। आज शशि और शिवम की रात है, इनकी अगले हाफ से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी, लेकिन तब तक ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है जो एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट पे आता है फिल्म में, जो मुझसे गवाया गया है। तो कोशिश करूंगी कि आपके सामने थोड़ा सा गा सकूं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं। Thank you so much, Shashi. थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक, that's always a great way of beginning. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. I am so happy that all of you could make it. सबसे पहली बात, जब भी लाइट्स ऑन कर दो भैया, नहीं तो चिल्लाते रहेंगे मुझ पे। हो गया? All good? इससे ज़्यादा लाइट? So thank you so much for being here, ladies and gentlemen. It's a very, very big day for us. हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत स्पेशल फिल्म है ये। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। All this is Team Mary Com. हमारे प्रेस के दोस्त, आप सब, I'm very sorry कि हम लोग को थोड़ा डिले हो गया, but as you know, थोड़ा फैशनेबली लेट होना तो मेरी आदत सी बन गई है। So I'm really sorry. But इससे पहले कि मैं इस इवनिंग की शुरुआत करूँ, I would like to call upon, ताकि मेरे करेज को थोड़ा हेल्प कर सकें, the captain of this ship. अब हमारी फिल्म को डायरेक्ट किया है एक ऐसे जेंटलमैन ने जिनका नाम है मिस्टर उमंग कुमार। अब वो भी खुद काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें की हैं उन्होंने। एंकर बने हैं, होस्ट बने हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर बने हैं,
तो हम लोग इसी मल्टीटास्किंग की वजह से काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू कुड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मल्टीटास्कर नंबर 1, डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म. सॉरी, बहुत इंतजार करना पड़ा, पर पता है ना, लिपस्टिक लगाते लगता है कितना टाइम लग जाता है. इस फिल्म में लिपस्टिक विपस्टिक की बात नहीं होती. हालांकि बाय द वे मैं आप लोगों को मैरी कॉम के बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ. उसको लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है. लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज मेरी फेवरेट. अभी पिटाई भी हो सकती है मेरी, लेकिन मैं बोल ही देती हूँ, अभी स्टेज पे थोड़ी ना मारेगी. वेल, जैसे ये मैरी कॉम यहाँ खड़ी है हमारे सामने, तुम्हें पता नहीं कि... नहीं, ये असलियत मैं बताती हूँ. 1 सेकेंड प्लीज. इससे पहले कि ये मेरे पोल खोल दे, मैं आपको बताती हूँ मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े इस फिल्म में अपने आप को कास्ट करने के लिए. Really? Yes, तुम्हें और संजय सर को बताती गई मैं कि मेरे और मेरी के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं. आप लोगों को दिखाई नहीं देते सिमिलैरिटीज हम दोनों के बीच में? एक लड़की दूसरी लड़की, डेफिनेटली 100%. ओके. बिसाइड्स दैट हम दोनों छोटे शहर से हैं, करेक्ट? चलो दिया, छोटे शहर से, लेकिन मैरी कॉम उस छोटे शहर में रहकर लड़कों के पीछे गुस्से से भागती थी, पता है? हाँ, तो उस छोटे शहर में प्यार से लड़के मेरे पीछे भागते थे. एक्टिंग टफ. मैरी कॉम को इस बॉक्सिंग रिंग से बहुत प्यार है, पता है तुझे? तो मुझे भी तो प्यार है डायमंड रिंग से. अच्छा, मुझे पता है कि मैरी कॉम बहुत लोगों से पिटाई कर चुकी है, मार चुकी है, धो चुकी है सबको, पता है तुम्हें? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं भी तो धोती थी बचपन से, तो नॉकआउट जो हूँ. अच्छा, ये सब ऑल फालतूगिरी है. There is nothing like that. She didn't have to convince us at all. She is, and I think was born to be Mary Kom, because जीती जाती, you know, उनमें जो डेडिकेशन है, जो जिद्दीपना है, you know, to do something, to achieve something, if she sets her mind to, 101% ये करके ही जाती है, जैसे मैरी कॉम करती है. तो इनको कन्विंस करना हमें, I don't think so that was possible. जब मैं मैरी कॉम को मिला, देखा, ये इतनी जिद्दी है, एक ही, only one person fits that bill, and that's you, Miss Priyanka Chopra. So वैसे ये पूरी जो भूमिका मैंने बांधी थी यही सुनने के लिए था, ताकि आप लोग भी सुन ले मेरी थोड़ी सी सिफारिश. थैंक्स. ओके, यू फेल इनटू माय ट्रैप. अब पिक्चर बन गया तो मस्का मारना. वेल, टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की सोच इस फिल्म की दिशा में गई, जो वर्ल्ड स्टेज पर हमारे देश का ही नहीं पर हम सब का नाम बहुत रोशन किया है, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी. द वन and the only Mary Kom. How are you, Mary? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मेरी थोड़ी थकी हुई है, काफ़ी लंबी जर्नी करके आई है, और थोड़ी नर्वस भी हो रही. तुम नर्वस क्यों हो रही? तुम नर्वस हो रही हो? ये इसलिए तो रिंग बनाया हमने कि ताकि तुम थोड़ा अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहो. स्टेज पर जाने के लिए मुझे डर लगता है. बोलते ऐसे डर, रिंग है यार, हमें उठा के पटकोगे आप. मैं स्टेज पर तो नहीं जाती, मैं तो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में रहती हूँ. तो हमने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए देखो, हमने रिंग भी बना दी. थैंक यू. मेरी यहाँ जाओ, आगे आ जाओ. आगे ज्यादा मत. नहीं मतलब जाना है, पर डर लग रहा है. बिल्कुल नहीं, ये सब हमारे दोस्त हैं. गाइस, हम लोग सब दोस्त हैं कि नहीं? नर्वस ज्यादा. अच्छा, मेरी सीरियस सवाल आपसे. ओके, आपको कैसा लगा जब मैं आपसे मिला, और थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन टू मेक अ फिल्म ऑन योर लाइफ, बट आपको कैसा लगा जब मैंने आपको कहा कि प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम बनने वाली है? व्हाट डिड यू फील? सच बोलेंगे तो मैं कभी विश्वास नहीं था. जब 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद हुआ, ये ओलंपिक बनने के बाद नहीं था.
और उमंग सर मणिपुर में आया, मेरे को मिलना चाहता है और मेरे ऊपर में मूवी बनाना चाहता है। तो मैं सोचा सर आप तो पागल नहीं है क्या, ये मेरे मन में आया है एग्जैक्टली। एक्चुअली कभी मैं बिल्कुल ये मेरे ऊपर में मूवी बनने के लिए कभी ड्रीम्स नहीं था। एक्चुअली उमंग का आइडिया इस फिल्म को बनाने का मेरी के ओलंपिक से पहले का था, when she was a 5-time वर्ल्ड चैंपियन, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। लेकिन मैं बाद में ये फील आया, ओह सर ने इतना मेरे लिए करना चाहता है, क्योंकि बॉक्सिंग वुमेन में इतना पॉपुलर नहीं था। मैं 5-time वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन और ज़्यादा कोई लोग न्यूज़पेपर में देखता था, पढ़ा था, न्यूज़ में सुना था, सिर्फ ये लोग थोड़ा लोग ही मालूम हुआ। तो मैं भी फील हुआ सर ने रियली उसने मेरे लिए कुछ करना चाहता है इंडिया में और कुछ दिखाना चाहता है, तो मेरे को और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलवाना चाहता है। ऐसे सोच के मैं बहुत खुश आया और मैं उससे ज़्यादा भी बात नहीं कर पाया, लेकिन मेरा मैनेजमेंट IOS से मैं बात करवाया, उन लोग से बात करो, मैं कुछ मेरे हाथ में नहीं है, उन लोग ने मेरा सब मैनेजमेंट कराया है, इसलिए उनसे बात करो, बाद में फिर देखता है। और मेरा प्रिपरेशन ओलंपिक के लिए भी आगे में करना है। और अभी फर्स्ट टाइम ओलंपिक में शामिल हो वुमेन बॉक्सिंग को इंक्लूड हो रहा है, तो मैं क्या करूं नहीं करूं समझ नहीं यार, क्योंकि मेरा वेट उस टाइम में इंक्लूड नहीं हो रहा। तब फिर मैं बहुत स्ट्रेस हुआ और डर गया कैसे वेट गेन करूं। इसके लिए वेट गेन करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। तो फाइनली सर ने मेरे लिए अच्छा ये मौका बॉक्सिंग में बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे गिफ्ट मिला और उनको गिफ्ट मिली ये पिक्चर। बट आपने मेन क्वेश्चन को तो जवाब दिया ही नहीं। ये सामने जो खड़ी है सही में प्रियंका चोपड़ा, जब आपने पिक्चर देखी, हाँ। फाइनली जब पिक्चर देखी, आपको कैसा लगा कि मैरी कॉम इज प्रियंका, प्रियंका इज मैरी कॉम फिट हुई? कैसे लगा आपको? मेरा मन में चाहता था कि हाँ ऑब्वियसली इंडिया में एक्ट्रेस बहुत अच्छा मतलब एक्ट करती थी, और मैं कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे रोल कौन ले पाएगा। और मैं सिर्फ ये चाहता था कि शकल में तो मैं कुछ भी नहीं सोचा, मतलब लेकिन मैं चाहता था कि मसल्स तुम्हारे तरह होने चाहिए। मसल मेरे तरह से होना चाहिए, फिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही मेरा सपना था जब कोई भी मेरा रोल लेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उमंग सर और संजय लीला बंसली सर ने they are choosing a right person perfectly। मैं बहुत खुश हूँ। इतना मैं विश्वास भी नहीं था। हाँ सब पता है कि प्रियंका बहुत अच्छा एक्ट किया, सुपरस्टार सबको मालूम है, बच्चे लोग सब, बुढ़ा सब मालूम है, बुढ़ा लोग मालूम है। लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर में इतना कर पाएगा। ये अलग रोल ले रहा है, मसल बनाना है, स्ट्रेंथ बनाना है, कितना हार्ड वर्क करना है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसने ऑसम मतलब सब अच्छा कर दिया, बहुत खुश कर दिया मेरे को। थैंक यू सो मच प्रिया।